ये सरकार जो है महंगाई का मैं तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मोदी जी की बात बिल्कुल उस समय सही थी और मोदी जी अच्छा मुद्दा लेके आए थे। क्या मैं मोदी जी से इसी समय पूछना चाहता हूँ कि इस समय महंगाई का कोई बोल रहा है? मोदी जी की सरकार है और आगे भी रहेगी मोदी जी की ही सरकार। और मोदी जी के यहाँ बहुत सारे सपोर्टर हैं। मान लीजिए कि यहाँ 70% सपोर्टर मोदी जी के हैं और 30% डरना नहीं है डरना बिल्कुल नहीं है किसी से। नहीं, अगर मन में कुछ है तो बोल सकते नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। पिछले मैनिफेस्टो में जो भी आया था वो काम हुआ है? या यदि वो काम संपूर्ण हो गया है या वो काम टोटली रूप से कंप्लीट कर दिया गया है तो ऑब्वियसली आपको मोदी जी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप फिर एक बार कम से कम पिछला मैनिफेस्टो तो देखिए। मगर मौका तो मिलता है। बात है कि उतना नहीं रहा देशभक्ति के भाव, काहे कि 4 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएगा। नमस्कार, मैं बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। इस वक्त मैं मथुरापुर में हूं। मथुरापुर खगड़िया लोकसभा के अंतर्गत आने वाला एक क्षेत्र है। यहाँ की विधानसभा परवत्ता है। मैं इधर से निकल रहा था, चुनाव से के कवरेज के लिए आया था। कुछ लोगों से बात करके मैं जैसे ही निकल रहा था, मेरी नज़र यहाँ खेल रहे कुछ युवाओं पर पड़ी। कुछ युवा काफी बड़ा मैदान है यहाँ पर और पास में ही +2 उच्च विद्यालय मथुरापुर है। मेरे ठीक दाहिनी ओर जो उच्च विद्यालय मथुरापुर आप देख रहे होंगे, काफी बड़ा मैदान है। इसी मैदान में कुछ युवा खेल रहे थे। लगा युवाओं के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, क्या सोचते हैं युवा, कैसी शिक्षा दीक्षा है, इसी से संबंधित बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और बात करेंगे कुछ युवाओं से। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? मथुरापुर। यहीं के। क्या करते हो? हम पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन कर लिया। वोटिंग का राइट मिला है? मिला है। तो अभी पहला बार वोटिंग करोगे इस बार? दूसरा बार। इसके पहले क्या विधानसभा में किए थे? जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि युवा का मुद्दा क्या होना चाहिए? जब वोट दोगे तुम्हारे जहन में क्या बात रहेगा? युवा का मुद्दा रहेगा कि पहले रोजगार, क्या कि बहुत होते हैं कि लोग राजनीति धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और सब पे करते हैं, मगर हम लोग का जो सोच है कि रोजगार और सबके मुद्दा पे वोट होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी को दे। तो क्या लगता है क्या कि जो सरकार है रोजगार के मुद्दे पे सफल हुई है? जैसे हम देखते हैं युवाओं से बात करते हैं तो लोग कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना सरकार ले आई जिसमें नौकरी का लेंथ 4 साल कर दी। तो जो गांव देहात के युवा जो बहुत मेहनत करते थे और नौकरी पाते थे, अब 4 साल की नौकरी करेंगे, तो तुम्हारा क्या मानना है इस पे? हम भी अग्निवीर का ही तैयारी कर रहे थे। एज कम होने के कारण एक पहले 23 साल आर्मी में होता था, अभी फिलहाल 21 साल कर दिया, तो इसमें हम भी आर्मी निकल गए। अग्निवीर तो बंद होना चाहिए, कोई भी किसी की भी सरकार होनी चाहिए, आए और जाए, उससे मतलब नहीं। अग्निवीर सेना होता है, जो भारतीय सेना एक मजबूत सेना गिनती में आते हैं, इसलिए अग्निवीर तो बंद होना चाहिए। परमानेंट अग्निवीर होना, आर्मी होना, परमानेंट आर्मी होनी चाहिए। और इससे जो गांव देहात के जो युवा हैं उनको भी तो ये लगता है ना कि उनको भी मौका मिलेगा। जी, मगर मौका तो मिलता है। बात है कि उतना नहीं रहा देशभक्ति के भाव, काहे कि 4 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएगा। ऐसे बेरोजगार से अच्छा है फिर बेरोजगार हो जाएगा, 4 साल के बाद पैसा देगा फिर ऐसे रहेगा वो। इससे अच्छा है कि अगर कम ही बहाली आए मगर उसको परमानेंट किया जाए। अभी देखिए युवाओं का उत्साह यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है मशगूल हैं छेड़खानी करने में, लेकिन माइक, अरे आओ कुछ लोग से बात करना है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम छोटू कुमार है। क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास में? अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है मेरा। कहाँ से? ओपन यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो आगे क्या इरादा क्या है करने का? आगे तो सर हम जब इंटर किए तो उसी टाइम से सरकारी जॉब का तलाश कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन अब तो ऐसे सेना क्षेत्र में मेरा एज खत्म हो चुका है और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं अभी फिलहाल। और सरकार की बात रही तो यहाँ तो जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के मुंह पर मोदी जी का नाम है, चाहे वो काम करे या ना करे। वो लोग व्यवस्था देख रहे हैं कि वो कैसे व्यवस्था से चला रहे हैं अपने राष्ट्र को और अपने राष्ट्र के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और रही कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जो उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध तो देखिए, जब 2 आदमी खड़ा रहता है तो वहाँ विरोध होना निश्चित है। और उसमें रही काम करने की बात, तो जो काम करेगा उसका सरकार बनेगा। ठीक है, तुमको क्या लगता है कि सरकार मोदी जी की आनी चाहिए या फिर बदलना चाहिए? मोदी जी की सरकार है और आगे भी रहेगी मोदी जी की ही सरकार। और मोदी जी के यहाँ बहुत सारे सपोर्टर हैं। मान लीजिए कि यहाँ 70% सपोर्टर मोदी जी के हैं और 30% डरना नहीं है? डरना बिल्कुल नहीं है किसी से। नहीं, अगर मन में कुछ है तो बोल सकते नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। तुम भी उसी 70%? इसी 70% में हम भी 1% 30% वाले नहीं ना? नहीं नहीं नहीं।
तो अच्छा, तो एक बात बताओ, रोजगार के लिए तुम कहे कि रोजगार के लिए सरकारी नौकरी के लिए तैयार करें, 10 लाख वैकेंसी मोदी सरकार ने अभी रोक के रखी हुई है, वैकेंसी नहीं निकला है। सेना में जो अग्निवीर स्कीम लेके आ गई, तो युवा क्या सोचता है इस बारे में कि तो वैकेंसी नहीं आ रही, दूसरा अग्निवीर जैसा स्कीम आ गया, महंगाई इतनी बढ़ रही है। देखिए, महंगाई बढ़ रही है वो बात ठीक है, और रही है अग्निवीर की 4 साल वाली बात, 4 साल की बात जो है ये भी ठीक है। वैसे 15 साल वाला था तो आदमी इंतजार में रहता था, साल भर के बाद 1.5 साल के बाद वैकेंसी आएगी, हम उसमें तैयारी करेंगे, उसमें सारा आदमी आता था और जितना का हो सकता था वो लेता था जॉब। अब रही 4 साल की बात, 4 साल की बात रही तो ये वैकेंसी भी तो निकाल रही है लगातार, तो उस टाइम वैकेंसी की कमी थी और ये अब लगातार निकाल रहे हैं। जैसे 4 साल में निकालेगी तो फिर पीछे वाला आएगा, ये आगे चल के ज्वाइन होगा, फिर उसमें जो परमानेंट होगा वो ठीक है, जो रिटायर्ड होगा उसमें खाली जगह यानी कि नहीं। तुम इसको अच्छा मान रहे हो कि ज्यादा लोगों को मौका मिले। जी जी, ज्यादा लोगों को इसमें मौका मिले। लेकिन सरकारी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इस पे नहीं लगता है कि ये सरकार का कमी है, वैकेंसी आना चाहिए? वैकेंसी आना चाहिए, लेकिन वैकेंसी देते हैं, ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं देती है, वैकेंसी देती है लेकिन कम वैकेंसी है। क्या बोले? रेलवे में 5 लाख सीट खाली है, मगर 5,000 वैकेंसी दिया, इससे कोई युवा संतुष्ट नहीं है। जो पढ़ा लिखा अच्छा युवा है ना, नौकरी के मामले में जीरो है। तो क्या युवा नौकरी के नाम पे वोट करेगा, युवा रोजगार के नाम पे वोट करेगा, शिक्षा के नाम पे वोट करेगा? युवा एकदम शिक्षा और नौकरी और रोजगार के नाम पे वोट करेंगे। अभी तो हम जब युवाओं से बात करते हैं तो युवा कहते हैं कि नहीं मोदी जी आएंगे, या ऐसा सीधा सीधा कहते हैं रोजगार, या ये तो कहीं रहता नहीं है विषय युवाओं का। युवा का मतलब जो विषय होना चाहिए रोजगार और जो शिक्षा स्तर, यही युवा का मुद्दा होना चाहिए जी। केवल रोजगार को लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या अभी वास्तव तुमको लगता है कि धरातल वास्तव में तो नहीं है, नहीं है। लेकिन होना चाहिए, ये मानते हैं। और भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। अरे और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या नाम है भैया? मेरा नाम गोपी कृष्णा है। क्या करते हैं? मैं ऑपरेशन डायरेक्टर हूँ प्राइवेट कंपनी में। क्या चीज में? मैं सैलरीड हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। हम लोग आए थे यहाँ पे हालचाल जानने के लिए, थोड़ा लोगों से युवाओं का मुद्दा समझने का प्रयास कर रहे थे कि चुनाव में युवाओं का मुद्दा क्या होगा और युवा क्या सोच के वोट करेंगे। युवा तो ऑब्वियसली बदलाव के लिए करता है, डेवलपमेंट के लिए बात करता है। और उनको क्या चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, हेल्थ सही होना चाहिए, कम्युनिकेशन सही होना चाहिए। और क्या है, सरकार किसकी भी हो, हमको क्या मिल रहा है, बेनिफिट ही है, राइट। सरकार का ओवरऑल क्या मिशन है, किस तरह से वो प्रोजेक्ट करता है, लोकल लेवल पे क्या मुद्दों को वो एड्रेस करती है, उस पर डिपेंड करता है। तो क्या लगता है कि आपको लगता है इस 2024 के चुनाव में ये चीज जो चुनावी मुद्दा बन सकेगा? देखिए, अभी तो चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है। टॉप पे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी है, और लोकल जब विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं तो उसमें सोचते हैं किसको देना है, क्योंकि जो लोकल नेता है उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि मोदी हमारे लोकल मुद्दों को आके ग्राउंड लेवल पे यहाँ ठीक नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि लोकसभा के समय में लोग प्रधानमंत्री को देख के वोट करते हैं, विधानसभा के समय में लोग दो चीज देखते हैं, एक तो मुख्यमंत्री देखते हैं और दूसरा ये देखते हैं कि वो ना आ जाए। हाँ, ये भी बहुत सारे लोग नहीं, वो तो चलता रहता है ना, ये कभी कुछ फिक्स नहीं होता है। राजनीति में कभी कुछ फिक्स नहीं है। अभी 15 साल हमने XYZ को प्रेफर किया, उसको वोट दिया, उसको एक मौका दिया, तो 15 साल में देख लेंगे फिर वही जनता उलट के दूसरों को सिलेक्ट करती है। आप उनके वो अपने किए हुए वादे पे कितना खरे उतरते हैं। आपका से डू रेशियो देखा जाता है। यहाँ की जो पब्लिक है बिहार की या इंडिया की, बहुत इमोशनल्स होती हैं। आपको 1 बार 2 बार 3 बार मौका देगा, फिर आपको वो नहीं देगा मौका। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें, आप थोड़े जागरूक आदमी लगते हैं, कि मोदी जी का काम ओवरऑल आप कैसा देखते हैं केंद्र सरकार के? क्योंकि लोग के अंदर हम जब बात करते हैं, लोग कहते हैं सांसद के काम से खुश नहीं है लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। सांसद को आज तक नहीं देखा, और सिर्फ खगड़िया की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी बहुत सारे फ्रंट पे अच्छे काम कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे विजनरी हैं, वो बहुत अच्छे थिंकर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशंस में, क्योंकि आप टीम जब तक आपकी चेंज नहीं होगी, जब तक आपकी टीम चेंज नहीं होगी तो आप चेंज नहीं ला सकते। अभी एक बंदा कांग्रेस में है, वो गलत है, फिर वो बीजेपी में आ गया, वो सही हो गया। आपको न्यू टीम बनानी पड़ेगी, और न्यू टीम जो होगा वो कहीं का भी हो सकता है कि वो राजनीतिक बैकग्राउंड का नहीं हो। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीतिक बैकग्राउंड के हम होंगे तभी हम अच्छे से अपने जनता की सेवा कर पाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको एनालिसिस आता हो, लोगों की मुद्दा क्या है, उसमें प्रायोरिटी कैसे आप सेट करते हैं। XYZ 50 मुद्दे हैं, लेकिन जो पहले के टॉप लिस्ट में क्या है उसको हम 5 साल में पूरा करेंगे। जो बहुत लंबा प्लान होगा उसको हम आगे 20 ईयर्स में पूरा करेंगे। लेकिन क्या हमारे देश में लोगों का जो मोदी जी का काम है वो सराहनीय है,
उन्होंने बहुत सारे फ्रंट पे अच्छा किया, इंटरनेशनल लॉबी में उन्होंने अच्छा काम किया है। हमारे देश का नाम को टॉप लीडर्स में वो आते हैं, टाइम्स मैगजीन में उनका टॉप लीडर्स में भी उनका नाम आया है। लेकिन वो फिर जो लोकल चीजें हैं, जो इस चीजों की जो बात बताया, इससे उनको ऊपर उठना होगा और एक नई टीम बनानी पड़ेगी उनको। यानी कि आपको स्थानीय जो देश में बहुत सारी समस्याएं नजर आ रही हैं जिनका समाधान की आप अपेक्षा रखते हैं कि मोदी जी को बिल्कुल 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 बेरोजगारी है, महंगाई है, वो अनबायस तरीके से, हाँ बिल्कुल अनबायस तरीके से उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना हो तो उसके लिए कुछ मुद्दे लेके आए, उनको लुभा लिया, ऐसा नहीं। आपको एक ओवरऑल थॉट प्रोसेस सारे जिसमें जितने भी कौम में लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति को, सब के लिए उनको काम करना पड़ेगा। कुछ हद तक उनको दिखता भी है, उनके कार्यशैली में दिखता है कि वो सबको लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उनको, और आगे बहुत डीप लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है। क्या मोदी जी के आसपास कोई देश की राजनीति में नजर आता है? क्योंकि लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। नहीं, तो आपको अभी तक कोई ऐसा नजर आया जो लगता है कि नहीं भविष्य में वो मोदी जी के आसपास कहीं नजर आता है, मोदी जी को रिप्लेस कर सकता है, या मोदी जी के अलावे कोई और लोग सोचे तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, ऐसा कोई नेता देश में? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोई हो सकता है तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा नितिन गडकरी का नाम। नितिन गडकरी साहब जो हैं वो बहुत अच्छे विजन के लोग हैं, वो उनके ऐसा नेता भाजपा में कोई भी नहीं है। अगर मैं बात करूंगा मोदी जी का, तो वो भी नहीं है, खासकर काम के मामले में, सड़क के बारे में। वो रेट कार्ड तय करते हैं, हमने पिछले 5 क्या हमने बोला था, क्या किया, उसके पास उनको डिटेल होता है, वो रेट कार्ड होता है उनके। आप कोई भी मिनिस्ट्री में जाके देखें उसने कितना काम किया है, उसका वो बिल्कुल सुपरविजन करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं, और कितना हमने काम किया उसका लेखा जोखा रखते हैं। प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, आप इम्प्लीमेंट कीजिए, रिव्यू कीजिए कि कहाँ तक पहुंचे हैं, आगे कहाँ तक पहुंचना है। ये चीजें उनकी बहुत अच्छी लगी। तो आपसे एक सवाल अंतिम पूछेंगे कि अब यहाँ पे 2 उम्मीदवार हैं, दोनों में से आप किसको बेहतर मानते हैं? ये 2 उम्मीदवार के बीच में लड़ाई है, जो लड़ाई में नजर आ रही है। खगड़िया में जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करते हैं, मैं मानता हूँ कि जो कुशवाहा जी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आते हैं। ये यंग हैं, मैंने वही बोला था कि राजनीति में होना कोई जरूरी नहीं अच्छे काम करने के लिए। अगर आप युवा हैं, विजनरी हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको चीजें समझ में आती है, तो यंग वो भी हमको उनके बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, हम एक्चुअली युवाओं के बीच में इसलिए बैठे क्योंकि एक उम्मीदवार युवा है, तो युवा अपने उम्मीदवार के बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या कोई लगाव है युवा के मन? मिलना चाहिए, उनके पास टाइम है, वो अनुभव ज्ञान कर सकते हैं और लोकल मुद्दे को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तुम जानते हो अपने कैंडिडेट को? किसको? एनडीए कैंडिडेट जो हैं और जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट, जानते हैं, दोनों में से कौन बेहतर? दोनों तो अपना अपना मतदान है, जिसको अच्छा जो अच्छा लगे उसको मतदान करेगा। मतदान तो करना चाहिए। नहीं, कैंडिडेट दोनों में से अगर व्यक्तित्व तो देखा जाए तो तुम दोनों में से तुमको कौन अच्छा लगता है और क्यों? राजेश वर्मा युवा है तो पहले युवा को ही देना चाहिए प्राथमिकता। युवाओं को प्राथमिकता देना जी। चाहिए। ठीक है, तुम्हारा क्या मानना है इसी बात पे? मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी नेता हो या कोई भी पार्टी हो, यदि हम देश के युवा हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी पार्टी का या किसी भी व्यक्ति का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा अपने युवाओं को, अपने भाइयों को भी, कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का या किसी भी पार्टी का अंधभक्त बन जाता है कि हाँ भाई ये है XYZ, किसी का भी नाम हो, ये है तो यही रहेगा और यही रहना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ नहीं होना चाहिए। किसी भी युवा को उस व्यक्ति को पहचानना चाहिए और या उसके बारे में या उसके पार्टी के बारे में देखना चाहिए। सपोज कीजिए मैं आपको वोटिंग की बात करूं, दिस इज माय फर्स्ट वोटिंग। मैं मतलब अभी 20 का हूँ, तो पहला ही वोटिंग है, तो सबसे पहले तुमको बधाई हम दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी युवा है तो सबसे पहले मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो चलिए मुद्दा बताते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ जो पार्टी रूलिंग पार्टी में है अभी, उसके रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूँ तो मैनिफेस्टो अभी आया है कुछ हाल फिलहाल पहले। तो यदि मैं बीजेपी रूलिंग पार्टी के बारे में बात करूँ तो यदि युवा को ये देखना चाहिए कि क्या पिछले मैनिफेस्टो में जो भी मोदी जी ने लिखा था, क्या वो काम किया? पिछले मैनिफेस्टो में जो भी आया था वो काम हुआ है? या यदि वो काम संपूर्ण हो गया है या वो काम टोटली रूप से कंप्लीट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली आपको मोदी जी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप एक बार कम से कम पिछला मैनिफेस्टो तो देखिए। यदि वो काम नहीं हुआ है तो आप कम से कम खुद से सोचिए कि यदि ये सरकार अपने ही वादे पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा विश्वगुरु बनने का। और मैं बात बताऊं विश्वगुरु की, मैं पहले बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोलो, बेझिझक बोलो, तुम अच्छा बोल रहे हो और हमको अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बेझिझक बोलो। तो बात ये है कि
हमेशा कोई भी युवा हो उनको मैनिफेस्टो के अनुसार देखना चाहिए कि क्या सरकार जो है युवाओं के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। और मैं विश्वगुरु पे था तो विश्वगुरु की बात बता दूं, यदि हमारा देश विश्वगुरु है तो ऑब्वियसली है कि सारे आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते हैं किसी न किसी देश से। तो मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो यदि विश्वगुरु है ही तो बिल्कुल हमारे पेट्रोल जो है विश्वगुरु होने के नाते सस्ता होना चाहिए था, लेकिन सस्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं है देखा जाए तो। और कोई भी चीज़ हो, महंगाई के बारे में मोदी जी ने खुद बोला था जब मोदी जी की सरकार नहीं थी 2014 में, तो वो बोल रहे थे कि ये सरकार जो है महंगाई का मैं तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल मोदी जी की बात बिल्कुल उस समय सही थी और मोदी जी अच्छा मुद्दा लेके आए थे। क्या मैं मोदी जी से इसी समय पूछना चाहता हूँ कि इस समय महंगाई का कोई बोल रहा है? इन्फ्लेशन जो इतना इंक्रीज हो रहा है हाई लेवल पे, यदि कोई कह रहा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंच गई जीडीपी के मामले में, तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या आपने इंटरनेशनल जीडीपी मिलाया? क्या आपने कभी पर कैपिटा इनकम इंटरनेशनल को मिलाया? हाँ, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि युवा कोई भी हो, उनको किसी भी पार्टी का बिल्कुल किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो उनका अंधभक्त नहीं बनना चाहिए। आप देश के नागरिक हैं, एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यू शुड वोट फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ कंट्री। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को कहने का आशय ये है कि युवाओं को तार्किक होना चाहिए, सोचना समझना चाहिए और राजनीतिक दलों को जो मापने का पैमाना है वो घोषणा पत्र होना चाहिए। जो राजनीतिक पत्र चुनाव के पहले जो घोषणा करती है कि हम चुनाव के बाद इस काम को करेंगे, तो अगले बार जब पार्टी वो आए तो घोषणा पत्र को लोगों को देखना चाहिए कि उसने पिछले वादे में से कितने वादे को पूरा किया। किसी भी युवा को, मैं किसी के पार्टिकुलर किसी के अच्छा एक बात बताओ, पूरे देश में तुम तो थोड़े से जागरूक लग रहे हो, पूरे नहीं, तुम थोड़ा सा तुम जो बोल रहे हो तार्किक होके बोल रहे हो, इसलिए तुमसे पूरे देश में कोई नजर आता है जो घोषणा पत्र की राजनीति करता हो या जो कहता है कि काम के आधार पर वोट मांगता हो? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं यदि अभी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करूँ तो चलो भाई लीकर स्कैम में पकड़ाया गया, कोई भी गलती करेगा तो जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ ना कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी ही क्यों, रूलिंग पार्टी में भी इतने सारे भ्रष्ट। हेमंत विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे उनके ऊपर आरोप था, वो भारतीय जनता पार्टी में जो 21,000 करोड़ का स्कैम है। अजित पवार, छगन भुजबल, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ ना कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, ऐसा नहीं कि आप अपोजिशन को डालिए, बिल्कुल बेझिझक जेल में डालिए, लेकिन आप कम से कम भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं, तो अपने भी भ्रष्टाचार गवर्नमेंट, तो आपको खुद देखना चाहिए कि हमारे अंदर भी खोट है, हमारे अंदर भी गलतियां हैं, क्यों आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो क्या देश का युवा इन चीजों को देखता है? मैं यदि बात करूं तो देखता है या नहीं देखता है उससे कोई नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वी ऑल शुड अबाउट इट, हम लोगों को सोचना चाहिए। तो ये तो मैं इस वक्त आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था, मथुरापुर से युवाओं के चुनावी मुद्दों को कवर करने का प्रयास कर रहा था और दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या है युवाओं के चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं युवा अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, किसका पलड़ा किस पर है भारी। और भी कुछ युवा है, बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि दो कैंडिडेट हैं, संजय कुशवाहा, राजेश वर्मा, इन दोनों में तुमको अच्छा कौन लगता है? देखिए जो युवा की बात करें वही को हम चुनेंगे। हाँ, तो कौन करता है दोनों में, कौन करता है युवा? देखिए उतना तो पता नहीं, यहाँ कोई अभी तक चुनाव को प्रचार करने भी नहीं आया यहाँ तक अभी। हम देखे कि एक टेम्पो जा रहा था एनडीए का, टेम्पो से नहीं आता है। कैंडिडेट को तो आना चाहिए ना, कम से कम हम सब भी तो देखेंगे कि मेरा कैंडिडेट कैसा चुनाव है। की अभी तक नहीं पता है। यदि आता भी है तो उसके बाद कोई मुंह दिखाने के लिए नहीं आता है, चाहे वो मेरा कैंडिडेट हो या किसी और का। अच्छा, युवा होने के नाते युवा को तुम प्रेफर करोगे या ज्यादा एज वाले को? युवा का राष्ट्रीय मुद्दा कितना नजर में होगा? मोदी जी को के काम को देखोगे, नहीं सरकार के काम को देखोगे? देखिए मोदी जी जैसा है कि वो युवा के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया है। वो जब 2019 में सरकार आया तो वो बोला था 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी तक नौकरी, यानी कि रोजगार के मामले में विफल रही है सरकार, ऐसा मानते हो? फिर भी स्थानीय स्तर पे युवाओं को देखोगे? जी, यानी कि सांसद चुनने का जो पैमाना है उसको अलग से करोगे? सरकार यहाँ का राजेश वर्मा भी खड़ा हुआ युवा है, उसको हम देखते हैं कैसा है, उसको तुम आजमाना चाहोगे। तो ये इस वक्त मैं मथुरापुर से आपको चुनावी हालचाल दिखाने का प्रयास कर रहा था क्या है युवाओं के चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं युवा सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं युवा चुनावों के बारे में। बने रहिए खबरबाज के साथ, ऐसे ही हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से आपको स्थिति का अवलोकन कराते रहेंगे, दिखाते रहेंगे कौन किस पर है भारी, क्या है लोगों के मुद्दे। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।